हेलो फ्रेंड्स। आज की टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछले क्लास आउट किया था उसका हम थोड़ा सा हाईलाइट रिवाइजिंग कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि आईब्रो कैसे ड्रॉ करते हैं, उनकी हेयर लाइंस कैसे हम बनाते हैं। सेकंड, हम लोगों ने आई लैशेस के बारे में देखा था। उसके बाद एक सिंगल आइज के कंस्ट्रक्शन के बारे में देखा। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, पेयर्ड आइज, हाउ टू ड्रॉ पेयर्ड आइज। बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो राइट आइज तो ड्रॉ कर लेते हैं लेकिन लेफ्ट आइज में प्रॉब्लम होती है और परफेक्टली ड्रॉ नहीं हो पाते। तो उन परफेक्ट आइज ड्राइंग के लिए हम लोग आज इस क्लास में देखेंगे कि हम लोग पेयर्ड आइज कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है पेयर्ड आइज। क्या है? पेयर्ड आइज। पेयर्ड आइज। तो पेयर्ड आइज ड्रॉ करने से पहले हम लोग पहले किसी भी पेपर का अलाइनमेंट करते हैं। पेपर को अलाइनमेंट के लिए हम लोग एक सेंटर से स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। इस स्ट्रेट लाइन से परे एक और लाइन खींचेंगे। इस को हम लोग अलाइनमेंट करते हैं। इसी अलाइनमेंट में ये मेरा सेंटर लाइन होता है। सेंटर लाइन से दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस पे हम आइज को राइट आइज एंड लेफ्ट आइज की ड्राइंग करेंगे। तो हम पेयर्ड आइज बनाने के लिए हम लोग एक सर्किल लेंगे जो बिल्कुल सेंटर, इस अलाइनमेंट के सेंटर में होंगे। इस सेंटर में एक सर्किल बनाएंगे। अब सेम मेजरमेंट का एक सर्किल लेफ्ट साइड और एक सर्किल राइट साइड बनाएंगे। तो इस तरह से हम लोग सर्किल हाईलाइट करके सर्किल इक्वल डिस्टेंस का एक सर्किल बनाएंगे। सेम सर्किल इधर भी बनाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग आइज का निर्माण करेंगे। तो इस सेंटर लाइन से हम आइज ओपनिंग डिनोट करते हैं इक्वल साइड। इस पॉइंट से इस लाइन को मर्ज करेंगे और ये यहाँ तक बनाएंगे इक्वली। ठीक है, तो दोनों साइड आइज ओपनिंग का डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इस लाइन को हम लोग मिलाएंगे जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था। इक्वल डिस्टेंस लेकर आइज ओपनिंग का हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं। सेम प्रोसेस लेफ्ट आइज में भी। इस तरह से हम आइज का ओपनिंग शेप बना देते हैं। उसको आइज का कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह से फिर आई लाइन, इस तरह से हम लोग आइज बनाएंगे। इस पर लाइट इफेक्ट ड्रॉ करेंगे। ये कॉर्नर पॉइंट सेम एज इट इज लेफ्ट आइज की ओर भी ड्राइंग करेंगे। इस तरह से मेरा पेयर्ड आइज का ड्राइंग कंप्लीट होता है। अब ऊपर में इसके आइज फोल्डिंग, जहाँ से आई हमारे पल के अप एंड डाउन गिरते हैं, बंद होते हैं और खुलते हैं, वो चीज़ हम लोग इस पे बनाएंगे सर्किल के लाइनिंग पे। और डाउनवर्ड में थोड़ा सा, अपवर्ड सर्किल से थोड़ा सा इनसाइड में आइज का 6th लाइन ये बना लेंगे। अब ये तो आइज ड्राइंग हो गए। अब इसके आईब्रो कहाँ से बनाएंगे? तो आईब्रो के लिए हम लोग ये सेंटर लाइन से जो इक्वल लाइन दोनों साइड में लेते हैं, यहाँ से हम लोग आईब्रो का कंस्ट्रक्शन तैयार करेंगे। ठीक है, इस तरह से मेरा पेयर्ड आइज का ड्राइंग कंप्लीट होता है। अब इसके जो जितने भी आउटलाइन है, ये सर्किल है, इसको हम लोग इरेज कर देंगे क्योंकि इनका वर्कआउट खत्म होते हैं। अब हमें इनको 3D में
करने होते हैं, जिसके लिए हम लोग सेटिंग करेंगे। सेटिंग के लिए हमारा ये सरफेस साफ़ होने चाहिए, जिसे हम लोग इरेजर से बिल्कुल अच्छी तरह नीट एंड क्लीन करके साफ़ कर लेंगे। क्योंकि ये सर्किल हमने इसलिए बनाया कि 2 आइज़ के बीच में 1 आइज़ का डिस्टेंस होता है, तो मेजरमेंट परफेक्ट मेजरमेंट आएंगे। इसके लिए हम लोगों ने सर्किल का सहारा लिया। और हम बार बार कहते हैं कि ओवल और सर्किल की प्रैक्टिस हमेशा होती रहनी चाहिए, जिससे हमारा हर ड्राइंग में बहुत सारे परफेक्शन आएंगे। अगर ड्राइंग को बेटर तरीके से डील करना है तो हमें ओवल और सर्किल का हमेशा प्रैक्टिस करते रहना होगा। इस तरह हमारा पेयर्ड आइज का ड्राइंग कंप्लीट होता है। अब हम इसकी शेडिंग के बारे में देखेंगे। शेडिंग को हम आगे चलते हैं। हमने पिछले क्लास में भी देखा था, शेडिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग स्किन की शेडिंग कर लेते हैं। बिल्कुल लाइट वर्क, लाइट इसकी शेडिंग को कंप्लीट करेंगे। और हमें हमेशा शेडिंग को स्किन की मूवमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। इस तरह से शेडिंग हमने पिछले क्लास में भी किया था। इस तरह हम लोग सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप अपनी आइज ड्राइंग की सेटिंग करते चलेंगे। जो पिछले क्लास में जिस तरह से हम लोगों ने सेटिंग किया था एज इट इज़ यहाँ भी उसी तरह से सेटिंग करने हैं। और ये भी ध्यान देना है कि रेफरेंस हमारा जो कह रहा होगा सेटिंग हम उसी तरह से करेंगे, अपने मन से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। आप बिगिनर्स, जो भी ड्राइंग के बिगिनर्स हैं, उन्हें हम सलाह देना चाहेंगे कि जो भी ड्राइंग करें अपने साथ एक रेफरेंस जरूर रखें। रेफरेंस में जिस तरह से इंडिकेट होंगे ड्राइंग, उस तरह से हम उसकी सहायता से सेम टू सेम ड्राइंग बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस से ही हर चीज़ संभव है। जिस तरह से हमारा फिगर कह रहा है उस तरह से हम लोग ड्राइंग तैयार करते जा रहे हैं और धीरे धीरे अपनी ये अंतिम पड़ाव पे पहुंच रही है। और ये मेरा ड्राइंग अब अंततः फिनिश होने वाला है। पूर्णतः नहीं हुई, अंशतः ये फिनिश होने वाला है। अब इसकी हल्की हल्की शेडिंग आउटलाइन की ओर मर्ज करते हुए हम लोग चलेंगे। इस तरह से हम लोग ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं। हल्की हल्की सेटिंग के साथ आइज बॉल को भी कंप्लीट कर लेंगे। आई बॉल में हल्की सेटिंग है और सेंटर से भी हल्की सेटिंग आउटसाइड में होंगे। इस तरह से हम लोग ड्राइंग कंप्लीट करते हैं। इस तरह हमारा राइट आइज की सेटिंग कंप्लीट होता है। इसी तरह एज इट इज़ हम लोग लेफ्ट आइज की भी सेटिंग करेंगे। इस तरह हम लोग लेफ्ट आइज की भी सेटिंग को कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। हम इसमें 4B पेंसिल का यूटिलाइज कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे कि हम 4B पेंसिल यूज कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग दोनों पेयर आइज को कंप्लीट करते हैं, जिसमें हम लोग इसकी नेचुरल बनावट की ओर ज़्यादा हम लोगों ने ध्यान दिया। जो एक्स्ट्रा शेडिंग होंगे हम लोग इरेजर से शेडिंग को उठा लेंगे। अब हमारी बारी आती है आईब्रो ड्राइंग की। तो आईब्रो ड्राइंग के लिए हम लोग 2B पेंसिल का यूटिलाइज करेंगे। और इसकी जो फर्स्ट शेडिंग होती है, हम लोग नॉर्मली जो फर्स्ट शेडिंग, फर्स्ट डायरेक्शन जो होते हैं उसकी लाइनिंग पहले कंप्लीट कर लेते हैं और उसको हम लोग ब्लेंडर की सहायता से मर्ज करेंगे। फर्स्ट लाइन को, फर्स्ट शेडिंग को आईब्रो के, ठीक है। सेम एज इट इज इधर भी करेंगे। लेफ्ट आइज की ड्राइंग में हर किसी की प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है कि थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट को ध्यान में रखेंगे तो दोनों पेयर आइज इजी वे में बन जाएंगे। इस तरह से अब इस ब्लेंडर की सहायता से हम इस फर्स्ट लेयर को मर्ज करेंगे। इस तरह से फर्स्ट लेयर को मर्ज कर दिए। अब इसके बाद हम इसके हेयर लाइंस को, एक एक बारीक हेयर लाइंस को पेंसिल की सहायता से डिनोट करेंगे, जिससे इसका नेचुरल लुक सामने निकल के आएगा। फर्स्ट शेडिंग को मर्ज करने के बाद हम लोग जो पहले इसके पिछले क्लास में आईब्रो के डायरेक्शन के बारे में देखा था,
कि उसके डायरेक्शन कौन से दिशा में होते हैं, उस डायरेक्शन में हम हेयर लाइंस को बनाएंगे। ठीक है, कुछ लाइंस अपवर्ड होते हैं, कुछ लाइंस डाउनवर्ड भी होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। कुछ लाइंस डाउनवर्ड में भी हम चलाएंगे, क्योंकि जो स्टार्टिंग आईब्रो के जो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं उसकी डायरेक्शन हम इस वे में लेके चलेंगे। ठीक है, बैक से स्टार्टअप करेंगे, जिससे इसकी जो बेसिक हेयर लाइन्स है वो निकल के आएंगे। और हम जो बेसिक हेयर लाइन्स को बनाने के लिए हम लोग 2B पेंसिल का यूटिलाइज कर रहे हैं। सेकेंड लेयर की जो बनावट होती है हेयर आईब्रो की हेयर लाइन्स की, वो हम लोग 2B पेंसिल से डिनोट करेंगे। ये ध्यान जरूर देंगे कि पेंसिल बिल्कुल फाइन होनी चाहिए। जब भी हेयर लाइन्स हम बनाएंगे पेंसिल को बिल्कुल फाइन रखेंगे, जिससे इसके नेचुरल लुक सामने निकल के आएंगे। दिख रहे हैं, अपवर्ड में ऊपर की ओर। उसके बाद ये सारे लाइंस वन वे में आ जाएंगे और ये इस तरह से डाउनवर्ड में हम लोग इसके हेयर लाइंस को डिनोट करते हैं। पेपर गंदा ना हो, इसलिए हमने एक सादे पेपर की सहायता से हैंड रखने के लिए एक रख लिया हमने, और बिल्कुल बारीकी से इसके एक एक हेयर लाइंस को इंडिकेट करते हुए चलेंगे। इस तरह से एक एक लाइंस को हम लोग हाईलाइट करते हुए चलेंगे बारीकी को। ये सेकेंड लेयर आईब्रो के कंप्लीट हुए। अब उसके आगे थर्ड लेयर को जो एक्स्ट्रा डार्क लाइंस होते हैं उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे। इस तरह से एक एक लाइन की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए पेंसिल को हम लोग चलाएंगे। अगर पेंसिल के टिप्स अगर मोटे हो जाते हैं तो हम फिर से उसको शार्प कर लेंगे और एक एक बारीकी लाइंस हेयर्स के इंडिकेट करते हुए चलेंगे। हम इसे आपको अगर नहीं दिख रहे हैं तो हम इसको जूम करके आपके सामने दिखा रहे हैं। ठीक है, आपके सामने हम एक एक लाइंस को हाईलाइट करेंगे आपके सामने। अब इसकी बारीकी को ध्यान में रखिएगा। जिसके ये हाईलाइट जो हेयर लाइंस होते हैं उसी की सहायता से हमारे जो हेयर्स होते हैं, आईब्रो के हेयर्स होते हैं, बिल्कुल नेचुरल दिखेंगे। बैक साइड हर एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा जहाँ पे हम लोग एक एक हेयर लाइंस को इंडिकेट कर रहे हैं। अब थोड़े से बारीक पेंसिल की आवश्यकता होगी, जिसमें हम लोग 2B पेंसिल को यूज कर रहे हैं। इस तरह से बारीक हेयर लाइंस को भी इंडिकेट करते हुए और एक एक हेयर लाइंस को ध्यान में रखते हुए हम इसकी ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं। ये मेरा आईब्रो ये फिनिश होता है। अब हम लोग लेफ्ट आइज के आईब्रो की ओर चलेंगे। सेम एज इट इज़ हम सेम वर्कआउट करेंगे। फर्स्ट 2B पेंसिल से सेकेंड लेयर को कंप्लीट करेंगे। थर्ड लेयर में हम लोग 6B पेंसिल से इसको हाईलाइट करेंगे, जो डार्कनेस हेयर्स होते हैं
उन्हें हम लोग हाईलाइट करते हुए चलेंगे। इस तरह से एक एक बारीकी से हम एक एक हेयर लाइंस को उठाएंगे, जिससे इसका नेचुरल लुक बरकरार रहे। इस तरह से हम लोग एक एक हेयर लाइंस को देखेंगे। इस तरह से मेरा ये पेयर्ड आइज के दोनों आईब्रो के साथ ये मेरा आइज कंप्लीट होता है। सेटिंग कंप्लीट हुआ। अभी इसमें हमारा पलक के वर्कआउट बचे हुए, पलकों के भी हम वर्कआउट को देखेंगे एक एक करके, जिसमें हम लोग 6B पेंसिल से ही इसके पलक का वर्कआउट करेंगे। इस तरह से सेंटर में आएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेके चलेंगे और लेफ्ट की ओर मूव कर लेंगे। इस तरह से अपर आईलैशेस कंप्लीट होते हैं और इसके नीचे लोअर आईलैशेस के लिए नीचे में इससे कम घने वाले हेयर लाइंस बनेंगे। एज इट इज इस आइज में भी सेम इसी तरह हम लोग बैक साइड लेफ्ट हैंड साइड का बैक नीचे वाला आईलैशेस बनाएंगे। इस तरह से हम लोग आईलैशेस को कंप्लीट करते हैं। थोड़े से अंदर वाले लाइन को भी हाईलाइट कर लेते हैं, जिससे इसके परफेक्शन आइज के परफेक्शन दिख जाए
और हाईलाइट करने के लिए जो अंदर में है हल्के हल्के सेटिंग्स को इरेज करेंगे, जिससे ये मेरा वाइट पार्ट थोड़े से हाईलाइट हो जाएंगे। इस तरह से हम इसको साफ करके हाईलाइट करेंगे दोनों साइड से। इस तरह से मेरा पैराडाइज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके नोज को देखेंगे, नोज की सेटिंग को देखेंगे, और अलग से भी हम लोग नोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोज के वर्कआउट को भी हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।